जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, एक केस लगभग 10 महीने हो गए। ढाणी लक्ष्मण गांव की बेटी, एक गरीब परिवार, बीसी परिवार की बेटी, 10 महीने पहले उसकी हत्या कर दी थी किसी दरिंदर ने। और उस टाइम एक आंदोलन का रूप ले लिया था भीड़ ने, जनता ने। रोजाना पुलिस के बयान बदल बदल आया करते कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी कहे थे अकबर मुजरिम से 1 किलोमीटर दूर। हाँ, वो कदे कहे थे उसने खुदकशी करी है, कदे कहे थे उसका गला नहीं पाया, यानी उसको रफा दफा करने की बहुत कोशिश करी गई। लेकिन पब्लिक ने आवाज उठाई, जन समाज उठ गया, धरना चालू हो गया। आखिर में हमारी जनता के पास में आखिरी हथियारियों एक बार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। इस तो ऊपर हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है देश में। लेकिन आज वह सीबीआई भी सत्तारूढ़ पार्टी के तोता बन गई पिंजरे का। पहली सरकारा में भी हुआ करता ये वह न्यू कह जा भाई कांग्रेस दूध दोई थी ना, उसमें भी हुआ करती। अपने आदमियों को निकाल लिया जाया करता और निर्दोष को फंसा दिया जाया करता, या वो केस रपा दपा कर दिया जाया करते। आज थोड़ा और ज्यादा हो गया क्योंकि समय बदलता जा, भ्रष्टाचार बढ़ता जा है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करी, सरकार ने सीबीआई जांच दे दी। और वो कई बार बयान सुने होंगे आपने भी, भाई नजदीक लाग रहे हैं, दरिंदे पकड़े जाएंगे, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। बीच में बयान पुलिस वाले के आते रहा करते, लेकिन सीबीआई का कोई बयान नहीं आया था। और आज तक 10 महीने हो गए, वो बात वहां की वहां है, एक कोस भी नहीं चली है वह। क्योंकि घर की वही काका लकड़ियां पहले से आवाज उठ रही है कि ये कोई राजनीतिक पहुंच वाला आदमी का काम है, इसलिए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। और ये भाई लोगों का भी ये मन में जरूर आ गई कि भाई ये वाक्य में कोई राजनीतिक पहुंच वाला आदमी का काम है, इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा। कल फिर पंचायत हुई है, लोगों ने भुगतान आवाज उठाई है। और एक वो वीडियो भी वायरल हो रही है, मेरे ताई एक आदमी ने बताई भी थी। मैं उस पंचायत में नहीं जान पाया था क्योंकि मैं एक दूसरी जगह और बड़ी पंचायत थी। एक बेटी की जान का सवाल था, मैंने उड़ जाना पड़ गया था, बहुत जरूरी था। उस बेटी की तो जान चली गई, बाकी तो इस बेटी की भी जान ना चली जाए, इसलिए मैंने उड़ जाना जरूरी था। मैं नहीं गया था, लेकिन उसने बताया जब वो आदमी भाई सरकार के बारे में कड़वे बोलने लगे तो एक दो वकील आ रहा था, जो एक रवि आजाद का झगड़ा आया था इस समय। और वो भीतर कर रखा है भाई हमने नहीं भी दोषी एक निर्दोष का कुछ नहीं पता। लेकिन रवि आजाद के खिलाफ कोई असहकारी वकील बताओ थे, वो केस लड़ रहा है। उसने भी वो पंचायत पाड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो भीड़ में लोगों ने भाई वो खींच ले गए। उसने आगे तो पता ना पीटा है, बाहर काटा है। उड़े तो जनता ने वह बात उसकी नहीं चालन दी, पंचायत नहीं पाटने दी, जनता ने अपनी कार्रवाई करी है। लेकिन यह सरकार कब जागेगी? किसी राजनेता का, मंत्री संतरी का अगर कुत्ता भी गुम हो जाए ना, उसको किसी ने बाहर लेकर के पाड़ लिया और उसने उसका लठ मार दिया और वो मर गया हो, तो वो उस आदमी ने 3 दिन में टोले आओगे, लोकेशन खंगालेंगे, सीसीटीवी देखेंगे, फलान करेंगे, धकड़ करेंगे। उस पाड़ने वाला कुत्ता का
हत्या जो हत्या करनी है वो है, जिसने उस आदमी को पाड़ रखा हो उसको पुलिस पकड़ लिया हुआ है। लेकिन ये एक हमारी बेटी की बेइज्जती करके हत्या कर रखी है। उसमें पोस्टमार्टम में वो जो दिल्ली करवाई थी, रिपोर्ट में आ गया था कि भाई बेटी के साथ रेप कर रखा है, उसको आज तक नहीं पकड़ा जा रहा। और ये हमारे अपोजिशन भी भाई बिल्कुल खत्म हो लिया है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। एक आदि वह भाषणबाजी करते हैं, लेकिन सच्चे दिल से कोई वो नहीं कर रहा। क्या हम यह समझा अगर बस सारी पार्टियां में इस किस्म के दरिंदे हैं, बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, हत्यारे हैं, वो जहां तो नहीं आ रहे एक वक्त कल उनकी पोल खुल जा, या ये समझा ये भ्रष्टाचारी हैं, सरकार का इनके ऊपर दबाव है, अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो तुमने जेल में कर देंगे। ये कारण हो रहा साथियों, आप बताइयो, जो काम विपक्ष कराया करता उसने जनता कर रही है, विपक्ष चुप बैठे है। उस बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिला, कितने दिन हो गए। तो इसका क्या कारण हो रहा है साथियों, आप भी बताइयो। और मेरे ख्याल से उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। यह पब्लिक कब तक जागी, ये थक के ये भी बैठ जाएंगे। पहले बहुत केस हुए हैं, पब्लिक ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन तंग आकर ने चुप बैठ गया है। अगर सरकार को कार्रवाई तो करे नहीं, हम क्या कर सका हैं। ये उस बाप की हालत देखो, जो उस बेटी का बाप से, उसके दादा की हालत देखो, उसका परिवार की हालत देखो। वो बोल रहा है कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। भाई मेरे ख्याल में तो इस सरकार में तो चाहे वैसे मर जाइयो, कोई सुनवाई नहीं करेगा। मेरे लाडले क्या नाम अनशन पर बैठा है, अपनी कानूनी कार्रवाई कर ले और भाई देख ले, जगह सुनाई हो जाए तो फिर भाई मेरे ख्याल में तो वो दरिंदा के नाम सामने नहीं आओगे। एक न कराया ही वो काम, दो न कराया है। कुछ दिन में यह बात, ये फाइल घर दी जाएंगी, इन पर धूल जम जाएगी और ये दरिंदे ऐसे ही इन बेटियों की इज्जत लूटते रहेंगे, इनकी जान खत्म करते रहेंगे। इसका बारे में जनता ने क्या करना चाहिए और वह विपक्ष ने क्या करना चाहिए, आप भी अपने विचार बताइयो। और साथियों, मैं तो ये सारी आवाज उठाने लग रहा हूँ, मैंने पहले भी उठाई थी और आज फिर कही है, अपने बड़का के ख्याल रखा करो। इस सरकार में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है ना, सबका साथ सबका विकास। बिलाती रात बेटी रोडा पर घूम ले, दिन में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि क्राइम बहुत बढ़ गया है। बहुमत की सरकार है, विपक्ष खत्म हो गए हैं। अपनी बेटियां की खुद रखवाली कराया करो, उन्हें समझाया करो, अच्छे संस्कार दिया करो। बेटी दरिंदे का बच कर रहना, एकली नहीं जाना, घर वक्त नहीं जाना, कितने किसी बालक के मेल मिलाप नहीं बढ़ाना। अपने बालका की आप रखवाली कर लो, उनकी आप जान बचा लो तो ठीक रहोगे। और कानून पर मेरा तो भाई विश्वास रहा नहीं। आप बता दियो आपका क्या विचार है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।